गुड इवनिंग फ्रेंड। नाउ द क्वेश्चन इज स्टार्टेड। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? परवाल कहते हैं, या शैवाल कहते हैं, फंगस कहते हैं या अमीबा कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। मतलब बताना है कि कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पित्ताशय, यकृत, गुर्दे या फिर ग्रास नली? क्या हो जाएगा गाइस? यकृत हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा, यहाँ पे जो जितने भी तत्व है इसमें से किस में भरपूर मात्रा में लौह पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जी में या फिर दूध में? किसमें पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जी में या फिर दूध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। डियर, हरी सब्जी में जो होता है वो लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रासिका एक नली है, ठीक है। ग्रासिका क्या है? एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार नली, वायु नली, डिंबवाही नली या फिर छोटी आंत? तो क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। जो ग्रासिका है वो क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। विटामिन सहायता करता है, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो बताना है इसमें कि विटामिन किस में सहायता नहीं करता है, ठीक है। किस में सहायता नहीं करता है? तो उत्तकों के एंजाइम का निर्माण में, या फिर उपापचय में आवेजक के रूप में भाग लेता है, रोगों में रक्षा करता है, या फिर पाचन क्रिया में, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो है वो किस में सहायता नहीं करता है। उत्तकों के एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, नहीं करता है, ये आपको बताना है। उपापचय में आवेजक के रूप में भाग लेता है, रोगों में रक्षा करता है, या फिर पाचन क्रिया में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। पाचन क्रिया जो होता है उसमें विटामिन जो है वो किसी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं करता है। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किए थे? नाउ द क्वेश्चन इज, ब्रिटिश जो है वो सबसे पहला डाक टिकट कहाँ जारी किए थे? कराची में, लाहौर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची में, ठीक है। जो ब्रिटिश जो है वो पहला डाक टिकट कराची में जारी किए थे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, इसमें बताना कि कौन सी ऐसी नदी है जो मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी? जो ताप्ती नदी है वो मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियाँ जिन्हें अशव अक्षांश नाम से जाना जाता है, किसके माध्यम में स्थित है? तो क्वेश्चन है वो कह रहा है, नाउ द क्वेश्चन इज, उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टिका जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है, किसके माध्यम में स्थित है? 0 डिग्री से 15 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं? 0 to 15 डिग्री, 0 to 30 डिग्री, 30 to 35 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज 30 to 35 डिग्री। जो उच्च दाब उष्णीय शांत पट्टिका जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, 30 to 35 डिग्री के माध्यम में स्थित रहता है। अधिकतम ऊंचाई वाला
असैनिक विमान पतन कहाँ है? ठीक है, जो अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, जो असैनिक विमान पतन है उसमें क्या बोल रहा है कि अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई तो कहाँ है? तिब्बत में है, या फिर नेपाल में है, भारत में है, या फिर चीन में है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला जो असैनिक विमान पतन है वो कहाँ है डियर? तो वो चीन में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? जो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी में, वो किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड में, या फिर लॉर्ड विलियम में, या फिर लॉर्ड मिंटो में, या फिर लॉर्ड बैटिंग में? नाउ द क्वेश्चन इज रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जो लागू किया गया था वो किसके काल में लागू किया गया था? हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड बैटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में विलियम एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, क्या पूछ रहा है? स्वर्ण जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, या फिर प्रादेशिक बाजार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। जो स्वर्ण है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो आपको बताना है कि जो भारत है उसकी प्राचीन भाषा क्या है? तेलुगु है, या फिर हिंदी है, तमिल है, या फिर पंजाबी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है ना डियर, वो क्या है? तमिल है। भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या है? तमिल भाषा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो एक डैम है, ठीक है ना, बांध है, ठीक है, उसका नाम है पोंग। तो पोंग बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पे, नर्मदा नदी पे, पेनार नदी पे, या फिर ब्यास नदी पे? अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि व्यास नदी, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, जी ब्रुस्मै अय्यर, सरदार भगत सिंह, या फिर रुक्मणी लक्ष्मीपत? अगर आपका राइट आंसर सी है यानी कि सरदार भगत सिंह, तो बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर स्कंदगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को? जी बिल्कुल, तो लिच्छवी दोहित जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का उपयोग यानी कि प्रयोग अधिक कुशलता में किया जाता है? भारत, इजराइल, श्रीलंका, या फिर इंग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ऐसा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिकतम कुशलता से किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रेडियो संचार यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडियो तरंगे जो होती है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ से होता है? समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, आयन मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आयन मंडल जो है उसमें क्या होता है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो किस उपन्यास में शामिल है? घोड़ा में, दुर्देशिक नंदिनी में, गोदान में या फिर आनंद मठ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ। आनंद मठ में जो राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम का जो उपन्यास है वो सॉरी डियर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ के उपन्यास में शामिल है। जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? द क्वेश्चन इज, जल की जो अस्थायी कठोरता है उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड? राइट आंसर इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? नाउ जो क्वेश्चन क्या है कि सन 1917 की क्रांति में पूर्व रूप से अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस फर्स्ट, जार अलेक्जेंडर, जार पीटर महान या फिर जार निकोसल द्वितीय? राइट आंसर इज जार निकोसल द्वितीय। जार निकोसल द्वितीय जो है वो सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।